बांग्लादेश में हिंदू विरोधी दंगों के बीच सत्तारूढ़ आवामी लीग सरकार ने 1972 के धर्मनिरपेक्ष संविधान की वापसी का फैसला किया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय धर्म के तौर पर बांग्लादेश में इस्लाम की मान्यता खत्म कर दी जाएगी। 13 अक्टूबर से शुरू हुए हिंदू विरोधी हमलों में 8 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों हिंदुओं के घर और दर्जनों मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आईं। इसी दौरान कट्टरपंथी इस्लाम समर्थकों ने आवामी लीग सरकार को धमकी देते हुए कहा कि अगर 1972 के धर्मनिरपेक्ष संविधान को वापस लाने के लिए संसद में विधेयक पेश किया गया तो और ज्यादा हिंसा हो सकती है। साल 1988 में सैन्य शासक HM इरशाद ने इस्लाम को राष्ट्रीय धर्म घोषित किया था। 1971 में जब बांग्लादेश बना तो इसकी पहचान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के तौर पर बनी। बांग्लादेश का आधार बंगाली संस्कृति और भाषाई राष्ट्रवाद रहा, जिसने पाकिस्तान के रूढ़िवादी इस्लामी रिवाजों को खत्म किया। 1972 में लागू हुए बांग्लादेश के संविधान ने सभी धर्मों की समानता को सुनिश्चित किया, लेकिन पाकिस्तान से आजादी के महज 4 साल बाद यहाँ एक खूनी तख्तापलट हुआ और देश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की उनके परिवार के साथ हत्या कर दी गई। सिर्फ उनकी 2 बेटियां, मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी बहन शेख रिहाना किसी तरह बच गईं। सैन्य शासन के दौरान जनरल जियाउर रहमान और HM इरशाद ने जमाते इस्लामी जैसी इस्लामिक पार्टियों को समर्थन दिया। उन्हें चुनाव आयोग के साथ पंजीकरण करने की इजाजत दी और इस्लाम को राजकीय धर्म के रूप में स्थापित किया। बांग्लादेश के सैन्य तख्तापलट पर लिखी गई किताब मिडनाइट मैसेकर के लेखक सुखरंजन दास गुप्ता कहते हैं, सैन्य शासक आवामी लीग को हाशिए पर लाना चाहते थे। इस कोशिश में आवामी लीग के खिलाफ एक राजनीतिक आधार बनाने की कोशिश हुई। उन्होंने आवामी लीग के बंगाली राष्ट्रवाद का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान की तरह की इस्लामवादी राजनीति का विकल्प चुना। जियाउर रहमान और इरशाद दोनों ने ऐसी पार्टियां बनाई जिन्होंने धार्मिक कार्ड खेला। आवामी लीग के युवा नेता और डिजिटल बांग्लादेश के आयोजक सूफी फारूक कहते हैं, सैन्य शासन के 2 दशक के दौरान सत्ता में BNP और जमाते इस्लामी गठबंधन सरकार के समय 1991 से 1996 और 2001 से 2006 के बीच हिंदुओं को भारी उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और हजारों लोगों ने भारत में शरण ली। बांग्लादेश की 22% आबादी वाले हिंदू साल 2010 की जनगणना में 10% से भी कम हो गए। लेकिन बांग्लादेश के सांख्यिकी विभाग के मुताबिक आवामी लीग के शासन के पिछले 10 सालों में हिंदुओं की आबादी 12% हो गई है। इससे पता चलता है कि हिंदुओं का पलायन कम हो गया है। पूर्व सूचना मंत्री तराना हलीम का कहना है कि देश का इस्लामी माहौल चुनावों में हिंदुओं को निशाना बनाता है। दुर्गा पूजा के दौरान हुई हिंदू विरोधी हिंसा को उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। लेकिन दिसंबर 2023 में होने वाले संसदीय चुनावों में आवामी लीग की ही दोबारा जीत होगी। प्रधानमंत्री शेख हसीना के विशेष सहायक शाह अली फराद कहते हैं, ये शर्मनाक है, हमें हर कीमत पर हिंदुओं की रक्षा करनी होगी। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 1972 के धर्मनिरपेक्ष संविधान की वापसी की योजना बनाई है। फरीद अली, TV9 डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।